अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना होगा। गवर्नर रॉन डी सेंटिस ने कानून को मंजूरी दे दी है। ये साल 2025 से लागू होगा। कानून के मुताबिक 14 से 15 साल के बच्चे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकेंगे जब उनकी पेरेंट्स इसकी मंजूरी देंगे। और इजराइल हमास जंग के बीच 23 लाख की आबादी वाले गाजा में खाने का संकट गंभीर होता जा रहा है। मंगलवार को उत्तर गाजा से बेट लाहिया में विमानों से गिराए गए फूड पैकेज पाने की कोशिश में 18 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इनमें से 12 लोग समुद्र में डूब गए और 6 की मौत भगदड़ में हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए एक आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियर और एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब चीन के इंजीनियर की गाड़ी बेशम शहर से गुजर रही थी। आतंकी हमले के घंटे भर बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव को लेकर तीनों राज्यों के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के नेता शामिल हैं। सभी राज्यों में 40 दिग्गज नेताओं के नाम हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल किए हैं, जिसमें सबसे ऊपर पार्टी सुप्रीमो और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम है। हालांकि इसमें पार्टी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा का नाम नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की है। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में 4 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। इन सीटों पर टिकट की उम्मीद कर रहे कांग्रेस नेता नाराज हो गए हैं। जिन सीटों को लेकर कांग्रेस नाराज है उनमें एक सीट मुंबई नॉर्थ वेस्ट है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। विदिशा से कांग्रेस के विधायक रहे शशांक भार्गव ने भी अपने साथियों के साथ मिलकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और विदिशा विधायक मुकेश टंडन की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। थांदला के कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया का विवादित बयान सामने आया है। ये बयान उन्होंने झाबुआ लोकसभा की बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान को लेकर दिया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें, कांतिलाल भूरिया ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेने पहुंचे और उस समय कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया ने बयान देते हुए मसूरी में टिहरी लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नेम सिंह और प्रदेश सचिव संजय खत्री ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि टिहरी लोकसभा से नेम सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं 5 लोकसभा में इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बसपा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। रामपुर में आजम समर्थकों ने चुनाव का बहिष्कार किया। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की। रामपुर से सपा के समर्थक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई तेज प्रसाद को कैंडिडेट बना दिया, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ता नाराज है। उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया। रुड़की के खेड़ी गांव में कांग्रेस नेता आदिल फरीदी के कैंप कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश प्रभारी समीम अलवी शामिल हुए और इस मौके पर समीम ने आदिल फरीदी को टिहरी गढ़वाल लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया, जिस पर आदिल फरीदी ने हाईकमान का आभार व्यक्त किया। रतलाम में नामली पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। यहां के महू नीमच फोरलेन के पास 5 दिन पूर्व मिले 2 युवकों के शव का मामला हत्या कर निकला है। आपसी वर्चस्व की लड़ाई और गैंगवार को लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इस दोहरे हत्याकांड को 10 से ज्यादा नामजद आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया है। शाहजहांपुर में 2 पक्षों के बीच खूनी विवाद हो गया और संघर्ष हो गया, जहां हथियारों से लैस एक पक्ष ने 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के हरित बिहार इलाके में बदमाशों ने 2 मजदूरों पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, मजदूर नए एक मकान में काम कर रहे थे और इसी बीच
बाइक सवार युवक और मजदूरों के बीच पैसे को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद युवक अपने साथियों को साथ लेकर आया और मजदूरों पर हमला कर दिया। झिरनिया में युवक युवती ने एक साथ फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला झिरनिया थाने के चैनपुर गांव का बताया जा रहा है। युवक युवती भील समाज के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। आगरा में संजय पैलेस LIC बिल्डिंग से युवक ने कूदकर छलांग लगा दी। घायल युवक को तुरंत SN मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। युवक की उम्र लगभग 23 वर्ष बताई जा रही है। शख्स के पास से कोई ID एड्रेस प्रूफ बरामद नहीं हुआ है। लखनादौन के वन परिक्षेत्र में संरक्षित वन्य जीव के शिकार का मामला सामने आया है। बीते दिनों शिकार करने वाले 4 आरोपी को वन अमले ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक आरोपी फरार है। प्रयागराज में सरेआम गोलियों से भून दिए गए उमेश पाल के घर के बाहर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। मामले में उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने 3 नामजद समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अजयगढ़ में दबंगों की दबंगाई देखने को मिली। गरीब के आशियानों को दबंगों ने आग लगाकर राख कर दिया। घटना में पूरे घर का सामान जलकर खाक हो गया। अजयगढ़ थाने से महज 200 मीटर दूरी पर दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ितों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। बलिया से मुंबई जाने वाली कामयानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद जंघई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। करीब 2.5 घंटे तक ट्रेन की चेकिंग की गई, लेकिन ट्रेन के किसी कोच में आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, जिसके बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। धमतरी में आमा तालाब गौरव पथ रोड पर हादसा हुआ। दुर्घटना में घर के बाहर खड़ी 2 महिलाएं बाल बाल बची। तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलटने से घर के बाहर खड़ी 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है पिकअप वाहन चालक नशे में धुत था। वाहन चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हादसे का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल भेजा गया है। वहीं कुछ घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। कसरावद में गरीब महिला की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। घटना नगर के वार्ड क्रमांक 7 की है, जहां देर रात पास में लगे बिजली के खंभे से निकली चिंगारी के चलते झोपड़ी में आग लगी, जिसमें झोपड़ी सहित घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर स्थिति को संभाला, लेकिन घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। मसूरी में फायर सर्विस के जवान बेजुबान सांड के लिए देवदूत साबित हुए। यहां खाई में गिरे सांड का रेस्क्यू सकुशल कर उसे बाहर निकाला गया। मसूरी कंपनी गार्डन में एक सांड घास चढ़ते हुए खाई में गिर गया और वो घायल हो गया। बाद में फायर सर्विस के जवानों ने सांड को निकाला और उसका उपचार किया। आजमगढ़ में एक युवती का हथियार के साथ फिल्मी डायलॉग पर रील बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती फिल्मी डायलॉग पर कार के सामने खड़े होकर हाथ में हथियार लेकर एक्टिंग कर रही है। वीडियो देवगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि हथियार के साथ रील बनाने वाली युवती की तलाश की जा रही है। और बीजापुर में नक्सलियों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बीते दिनों ग्रामीणों की हत्या की जानकारी सामने आई। सुरक्षा बल इस घटना के बाद सर्चिंग कर रहे थे। बुधवार को भी मुठभेड़ हुई। 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये काफी निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इस तरीके से ट्वीट कर रही है। उनको खुद के कार्यकर्ता जो है उनसे नाराज है और वो नहीं चाहते कि राजनगांव से भूपेश बघेल चुनाव लड़े।
लांजी थाने के जुयानी गांव में देर रात बाइक की हार्वेस्टर मशीन से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक किसी काम से जुनेवानी गांव गया था, वहां से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। कोतमा में पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। एडीजीपी दिनेश चंद्र सागर ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में कानून और शांति व्यवस्था बनाने के लिए सभी थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। उमरिया जिला मुख्यालय गांधी चौक से एसपी निवेदिता नायडू के निर्देशन में फ्लैग मार्च निकाला गया। एडिशनल एसपी प्रीतपाल सिंह महोबिया ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहरवासियों को निर्भीक होकर मतदान करने का आह्वान किया गया। एएसपी ने सभी जिले और शहरवासियों से अपील की है कि सभी मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान करें। जनकपुर में मां पूर्णगिरी धाम मेले की शुरुआत की गई है। माता के जयकारों के साथ कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने विधि विधान से पूजा पाठ कर फीता काटा। इस साल मेला 26 मार्च से 15 जून तक आयोजित किया जाएगा और इस मौके पर आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से यहां बेहतर सुविधाएं कराई गई हैं। बालाघाट में कांग्रेस नेता द्वारा ही आरटीओ के नियमों का पालन नहीं करने का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां पर जिस कार पर सवार होकर विश्वेश्वर भगत कार्यालय पहुंचे, उस कार की दोनों नंबर प्लेट पर 4 की बजाय सिर्फ 3 अंक ही दिख रहे थे। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। मुंबई ने पहली बार चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया है। 603 वर्ग किलोमीटर के एरिया वाले इस शहर में 92 अरबपति रहते हैं, जबकि बीजिंग के 16,000 वर्ग किलोमीटर में 91 अरबपति रहते हैं। शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 72,950 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंक से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। 22,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 3 शेयरों में 28 में तेजी और 2 में गिरावट देखने को मिली। चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 7वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 63 रन से हराया। मैच चेन्नई में चेकपॉक स्टेडियम में खेला गया। चेन्नई ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 206 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 8 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस पहली बार 50 रन से ज्यादा मार्जिन से हारा है। आईपीएल के इस सीजन के 7वें मैच में गुजरात को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। टीम के कप्तान शुभमन गिल पर स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आईपीएल के मिनिमम ओवर रेट से संबंधित आचार संहिता के तहत ये उनकी टीम का सीजन का पहला अपराध था। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच माइकल हसी ने कहा कि टीम की स्ट्रेटजी इस वक्त बैटिंग में तेजी से रन बनाने पर है। जो भी पिच पर जा रहा है उन्हें पहली बॉल से अटैक ही करना है, इसीलिए गुजरात के खिलाफ शिवम दुबे और समीर रिजवी ने पहली बॉल पर ही 6 लगा दिया। टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टीम 5 टेस्ट खेलेगी। पहला मुकाबला 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी को सिडनी में शुरू होगा। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 साल से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। टीम ने कंगारुओं को उन्हीं के घर में 2 बार और अपने घर में भी 2 बार हराया है। हर बार जीत का अंतर 2-1 से भारत के पक्ष में रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 8वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगा। मुकाबला हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों का इस सीजन का ये दूसरा मैच होगा। दोनों को ही ओपनिंग मैच में हार का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स से जीतने के बाद बेंगलोर के ओपनर विराट कोहली ने कहा कि उनमें काफ़ी टी20 क्रिकेट बाकी है। कोहली ने कहा कि उनके नाम का इस्तेमाल टी20 क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उनमें अभी भी खेल बाकी है। वो अब आंकड़े और अचीवमेंट्स नहीं, टीम की जीत के लिए खेल रहे हैं।
अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने एक इवेंट में बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर रिलीज किया। मुंबई में हुए इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अक्षय, टाइगर, मानुषी छिल्लर और आलिया एफ के अलावा फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही। और करीना कपूर और सैफ अली खान इन दिनों तंजानिया में वेकेशन मना रहे हैं। ऐसे में करीना कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 तस्वीरें शेयर की है। पहले फोटो में करीना पति के साथ नजर आ रही है तो दूसरे में अपने दोनों बच्चों के साथ एंजॉय करती नजर आ रही है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार रात एक हुक्का पार्लर में छापेमारी कर स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने हुक्का पार्लर से मुनव्वर समेत 13 अन्य लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें रिहा किया। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साउथ सुपरस्टार रामचरण आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। रामचरण साउथ फिल्मों के उन सितारों में से है जिन पर अपने पिता का स्टारडम हावी नहीं हुआ और उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म RRR से रामचरण ग्लोबल स्टार बन चुके हैं और उन पर फिल्माया गाना नाटू नाटू 2023 में ऑस्कर इस गाने ने जीता। रणबीर कपूर ने नितेश तिवारी की फिल्म रामायण के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही में रणबीर के जिम ट्रेनर ने एक फोटो शेयर किया है जिसमें रणबीर हैंडस्टैंड करते दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा एक और फोटो भी सामने आई है जिसमें रणबीर राइफल शूटिंग की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में 30 मार्च से फिर मौसम बदलेगा। भोपाल समेत 32 जिलों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बादल है। ऐसे में 29 मार्च से एक्टिव होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये होगा। हालांकि अभी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है जिसका असर छतरपुर समेत 4 जिलों में देखने को मिल रहा है। हरियाणा में मौसम बदल गया है। पश्चिम विक्षोभ के आशंकी प्रभाव से ज्यादातर क्षेत्रों में बादलवाई और कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी शुरू हो गई है। कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ ने बताया कि राज्य में मौसम 29 मार्च तक परिवर्तनशील रहने के आसार हैं। राजस्थान में अब गर्मी तेज हो गई है। मंगलवार को पश्चिम राजस्थान के जिलों में पारा 40 से ऊपर चला गया। उधर उत्तरी राजस्थान में मंगलवार देर शाम मौसम में आए बदलाव के बाद बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले में गरज चमक के साथ बरसात हुई। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 28 और 29 मार्च को बीकानेर संभाग के जिले में बादल छाने के साथ बारिश के भी अनुमान लगाए गए। यूपी में 21 मार्च से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। सुबह चलने वाली हवाओं के बीच दिन में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। 4 दिनों में अधिकतम तापमान 6 डिग्री बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कल से तेज हवा के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना भी है। झारखंड में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है और तेज धूप की वजह से कई जिलों का तापमान 30 डिग्री के ऊपर चला गया है। प्रदेश में आज भी मौसम शुष्क रहेगा। अगले 5 दिन में राज्य का तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार है।